कराची में गुज़िश्ता रात की बारिश ने शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश रुके कई घंटे गुजर गए, लेकिन अब भी कुछ सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जबकि महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। कराची में गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया। घंटे की बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। महकमा मौसमियात ने इतवार को होने वाली बारिश के भी अदादोशुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस तरह नाजमाबाद में 12.7 मिलीमीटर, औरंगी टाउन में 12.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश PF बेस फैसल पर 75 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। बारिश का पानी जमा होने के बाइस शान चौरंगी से गोदाम चौरंगी तक बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। कोरंगी मेहरान टाउन और अल्लाहवाला टाउन की गलियां भी तालाब बन गयी। 2-2 फुट पानी जमा होने से इलाका मकीन फंस गए। हाफिज नईम साहब ने बनवाया था, दर्ज दे के गए थे, हमने रोड डलवाया, ऐसा डलवाया दोबारा बैठ गया वो। मस्जिद के आगे भी पानी है, अस्पताल के आगे पानी भी है, औरतों और बच्चों का पैदल चलना भी मुश्किल है। और यहाँ पे इलाके के मसाइल इतने हैं, सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है यहाँ पर। ये इस इलाके में 22-25 साल से मैं देख रहा हूँ, इतना पानी सीने तक मैंने पानी देखा है। यहाँ हम लोग पानियों में आए गए, तकलीफ परेशानी। सदर मोबाइल मार्केट, एम ए जिना रोड, लियाकताबाद, गुरु मंदिर, कोरंगी समेत कई सड़कें ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। शहर में बारिश रुकने के कई घंटों बाद भी अब भी कई सड़कों से पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। इधर महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। इंतजामिया की नाअहली ने कराची वालों के लिए अब्र रहमत को जहमत बना दिया। शहरी इंतजामिया मंजर आम से गायब है और ट्रैफिक पुलिस का अमला इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। मजीद बताएंगे शाहज़ेब हुसैन। जी बिल्कुल, शहर कायद में बरसात का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त मैं कोरंगी सनती एरिया में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊं कि शहर में जब बरसात होती है तो उसके बाद सड़कों पर पानी आता है, ट्रैफिक की रवानी जो है मुतासर होती है। और इस वक्त जो कोरंगी की सूरत हाल है उससे हवाले से आगाह करूँ तो जो मेन जो जाम सादिक पुल से लेकर शान चौरंगी, सिंगर चौरंगी और इसके अतराफ़ की जो शारा हैं वहाँ पर ट्रैफिक की क्या रवानी है, क्या सूरत हाल है। मेरे साथ इस वक्त सेक्शन ऑफिसर रिजवान अहमद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या बताएगा आप रिजवान भाई कि आप कब से काम कर रहे हैं और अब क्या सूरत हाल है इस वक्त? माशाल्लाह SO रिजवान हूँ, SO KI है। माशाल्लाह रात से हम लोग इधर मौजूद हैं जब से बारिश हुई है। पहले ये 11 बजे से लेकर 3 बजे तक ट्राले चलते रहे, उसके बाद काफ़ी फ्लो हुआ है। क्यों ये नाले बिल्कुल पैक हो गए, जो भी फुटपाथ हैं ये नज़र नहीं आ रहे थे। उसके अंदर काफ़ी गाड़ियाँ इसके अंदर आई हैं जिसको हम लोगों ने मूव किया है। और यहाँ पे ट्राला ख़राब हुआ था जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है, वो भेज दी गई है। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इलाका मेरा नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। जी बिल्कुल, कोरंगी सनती एरिया में जो मेन शारा हैं वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहाल करा दी गई है। जबकि साथ ही साथ जो कोरंगी सनती एरिया के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर अब भी जो है बरसात का पानी मौजूद है और शहर में वक्फे से कभी तेज़ तो कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जी। और हालिया बारिशों ने सरजानी टाउन सेक्टर 4B के दर्जनों गोठों में तबाही मचा दी है। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सरजानी टाउन के सेक्टर 4B से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ दर्जनों गोट आबाद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पे मकानात हैं और उसमें गरीब तबका रिहाइश पजीर है। यहाँ पे सूरत हाल इंतहाई दगरगू है और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पे बारिशों के बाद जो सीवरेज का नाकारा निज़ाम है उसने जवाब दे दिया और इससे जो है अजीब गंभीर सूरत हाल यहाँ पे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ी। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, कौन सा ये इलाका है, कौन सा गोट है और क्या सूरत हाल रही? सर ये इलाका अब्दुर्रहीम गोट है, ये UC6 का इलाका है। और मैं सबसे पहले तो आपके 21 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर टाइम हमारी आवाज़ बनी है और ऐवानों तलक हमारी हुक्मरानों तलक आवाज़ बन के 2020 में भी यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह चल रही थी, आप आए और हमारी आवाज़ बन के आगे आपने दिखाया। तो इस वक्त भी इतनी बारिश नहीं हुई जितनी ये आपके सामने सूरत हाल है। यहाँ के आबादी कम से कम भी 10,000 घर है और 10-12 लाख के करीब इधर की आबादी है। तो सारे सूरत हाल हर जगह की यही है कि बारिश जमा हुआ है, इंतज़ामिया का कोई होश हो कोई पूछने वाला नहीं है इंतज़ामिया के अभी तक। अम्मा आप मुझे बताएं कि ये जो गंदगी गिलाज़त है इससे लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? बीमार पड़ जाते हैं और मैं बीमार ही हूँ बेटा, जब से यहाँ आई हूँ सरजानी में, जब से यहाँ घर लिया है, जब से बीमारी हूँ
समझा, क्योंकि ये साफ करते हैं, भंगी साफ करने के हम साफ करते, ये हमारी उम्र है कि हम साफ करेंगे। बात समझ में नहीं आ रही, सेवरेज लाइन बड़ी डल गई है, गलियों का पानी जो है वो सड़कों उस सेवरेज लाइन में जाने के बजाय सड़कों पे गलियों में क्यों बह रहा है? यहाँ की जो लाइनें बनी हुई है ये एक टाइम ज़माने की बनी हुई है, ये लाइनें बिल्कुल दब के घस गई है, चौक हो गई है। ये जो इंतज़ामिया का काम है, ये इंतज़ाम करे, खासतौर पे हमारी जो निगरान गवर्नमेंट है उनका काम है कि अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से कोई नुमाइंदे भेजें। जो हमारे टाउन है, यूसी बन गई है, यूसी का फंड वगैरह आ रहा है तो वो इलाके में लगाया जाए। जी बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि इलाके में फौरी रिलीफ के कामों के लिए जो निकासी आपकी लाइनें उनको दुरुस्त किया जाए और बारिश की पानी की निकासी और गंदगी को साफ करने के लिए फौरी तौर पर मैनुअल सफाई का भी आगाज किया जाए और भारी मशीनरी जो है यहाँ पे पहुंचाई जाए ताकि 12 लाख से ज्यादा आबादी को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। जी आगे बढ़ते हैं। बारिश के बाद शहर की मरकजी शाहरा फैसल साफ, सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अयास राना। जी अयास, बताइएगा। फैसल पे मौजूद हूँ और बलोच पुल के नीचे है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। बाज़ाहिर तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है इस वक्त शाहरा कहीं भी हमें जहाँ बताया जा रहा है रात को जो होने वाली बारिश थी वो बिल्कुल क्लियर करार दे दिया गया है, उसको साफ़ भी कर दिया गया है। कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, जो लोग रात को अपनी गाड़ियाँ बंद हो गई थी वो उसको यहाँ छोड़ गए हैं। इतवार का रोज़ है, यकीनन वो उठेंगे और आगे देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ। ये शाहरा फैसल से मुस्तसिल जो सर्विस लेन है, ज़रा उसके मनाज़िर आप ये देख लें। अगर इसके अंदर आप चेक करें तो ये बुलबुले बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर कोई इंसान तैर नहीं रहा, ये गैस की लीकेज के बुलबुले हैं जिसकी वजह से ये जो है बुलबुले बने जा रहे हैं। इस पूरे इलाके के अंदर हमारे पास शिकायतें मौसूल होती रही हैं कि गैस नहीं होती। अब यहाँ के अवाम से ज़रा जानते हैं कि ये क्या मसला है भाई, ये क्या यहाँ पे पानी ये कैसे जमा हो जाता है? क्या ये बरसात में ऐसे ही हालात रहते हैं? बरसात के अलावा भी ये वैसे ही रहता है। ठीक है, ये हम अपनी मदद आप करवाते हैं। ये से इन्होंने पीटी सेल वालों ने खुदाई करी थी यहाँ, तो उसकी वजह से ये जाम हो गया है नाला, और ये इसका क्या नाम है पानी ये हम वैसे ही निकालते रहते हैं, आए दिन जाम रहता है ये। तो ये बारिश के बाद यहाँ पे तो गाड़ियाँ ऐसे लग रहा है जैसे रात को क्या कोई गाड़ी वाड़ी बह के आ गई, लोग आ गए, मोटरसाइकिलें आ गई, क्या हुआ यहाँ? ये भाई ये बरसात के पानी से ये बह के आई हैं। ये देख लें, वो गाड़ी खड़ी हुई है, वो उस गली के अंदर से निकल के यहाँ तक पहुँची है ये गाड़ी। तो ये रात में यहाँ के क्या मनाजिर थे? मजा ये थे कि रात 2 बजे तक ये रोड ब्लॉक था सारा, पूरा गाड़ियाँ यहाँ जमा हुई थी और ये पानी जो है यहाँ तक था। अभी ये भी पानी की जो हाइट जो लग रही है कम से कम 3 से 4 फुट तो ये होगी। हाँ, ये अभी कम हो गया, ये अभी मेरे ख्याल के 1 आध घंटे में कम हुआ है ये, वरना ये यहाँ तक ही था ये पानी। ये अभी पानी बहता हुआ निकल गया इतना। जैसे जो यहाँ के इलाका मकीन हैं वो यही बात बता रहे हैं कि भाई यहाँ सफाइयाँ तो होती हैं, लोग आते भी हैं, तस्वीरें भी बनती हैं बल्कि यहाँ आने के बाद, और उसके लेकिन हालात वही हैं। ये बता रहे हैं कि ये आम दिन में भी ये नाला भर जाता है और इस सड़क के ऊपर जो है वो पानी मौजूद होता है। ये नाला है, शाहरा फैसल सामने है, उसके साथ सीधे हाथ पे हमारे बलोच कॉलोनी का ब्रिज है। ये उसके नीचे के हालात हैं और ये कराची शहर है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कौन से अपने नुमाइंदों को चुनते हैं और अपने मसाइल कैसे हल कराते हैं। जी, शहर में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। हैदरी मार्केट की बात करेंगे जहां गलियों में भी पानी जमा हो गया है। अपडेट करेंगे मीर कैरियो। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके अल्लाह वाली से। ये इलाका जो है न्यू कराची टाउन और फरजानी टाउन का जो संगे मेल है, इस इलाके में जो है दोनों तरफ नाले हैं जो जिनकी काफ़ी अरसे से सफाई नहीं हुई, जबकि गुज़श्ता रात और सुबह से शदीद मूसलाधार बारिश की वजह से ये जो नाले दोनों तरफ के हैं वो उबल गए हैं, सड़कों पर पानी आ गए, हर तरफ गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया जो है अभी तक नज़र नहीं आ रही। यहाँ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछेंगे। सर बताइएगा कि कब से इन नालों की सफाई नहीं हुई? ये काफ़ी टाइम हो गया, सफाई नहीं हुई है, कम से कम 2-3 साल हो गए इसको। जब भी बारिश आती है ऐसे ही भर जाते हैं। तो अभी क्या सुबह से बारिश हुई है, रात से हुई है, तो कोई इंतजामिया यहाँ पर आई सफाई वगैरह के लिए? अभी तक कोई भी नहीं आया, सारा ऐसे ही भरा पड़ा हुआ, दोनों नाले ऐसे चल रहे हैं फुल, जिसमें से किसी ने कोई हाथ ही नहीं रखा है अभी तक। यहाँ लोगों का कहना है कि जो उम्मीदवार वोट मांगने आते हैं वो मसाइल पर बात तो करते हैं लेकिन वो हल नहीं करते। इस तरफ अगर देखिए तो दोनों तरफ जो नाले हैं वो गंदगी से भरे पड़े, काफ़ी अरसे से इनकी सफाई नहीं हुई, जबकि मकामी इंतजामिया है जो है ताहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। जी बताएं कि कराची में 15 घंटों से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार आसमान से बरसते पानी ने इंतजामिया की कली भी खोल दी, सड़कें तालाब में तब्दील,
घुटनों घुटनों तक पानी जमा है। शाहीन कॉम्प्लेक्स अमजद साबरी अंडरपास में पानी भर गया। मली नदी ओवरफ्लो होने के बायस पानी कासवे रोड पर आ गया और गडाफ टाउन सरजानी टाउन में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर कहिएगा, इंतखाबात सर पर और सर बारिश के पानी में क्या कहेंगे? जी, मैंने आपका जो आपने इब्तदाई कलमात दिए उसमें कुछ हद तक मैं इत्तफाक करता हूँ, कुछ चीज़ों से इत्तफाक नहीं करता। ये बात दुरुस्त है कि बारिश बड़ी शदीद हुई और कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पानी ज़रूर था, लेकिन इंतज़ामिया ने बर वक्त काम किया और आप देख सकते हैं कि जो आपकी मेजर शहर की आर्टरीज हैं वो सब की सब इस वक्त क्लियर हैं। इनफैक्ट आपने शाहीन कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया, आपने चुंदरीगढ़ रोड का जिक्र किया, सारी की सारी क्लियर है। मैं खुद अभी सुबह को फिर मैंने राउंड लगाया, रात अलग सुबह तक मैं खुद मौजूद था, फिर सुबह अभी फिर मैंने वहाँ विजिट किया। इस वक्त मैं लियारी पे चाकीवाड़ा रोड पर मौजूद हूँ, ली मार्केट के अतराफ में, और यहाँ पर भी जो मेजर आपकी सड़क है, चाकीवाड़ा रोड हो, मोहब्बत खानजी रोड हो, वो क्लियर है। अंदरूनी सड़कों पे कुछ प्रॉब्लम है, एम ए जिना रोड पे कुछ मकामात पर प्रॉब्लम है जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय एंड लार्ज इंतजामिया हरकत में है, मैदान में नजर आ रही है और काम होता हुआ भी नजर आ रहा है। बाकी जो तनकीद करने वाले हैं वो तो ये भी कह देंगे कि शायद बारिश भी पीपल्स पार्टी की वजह से हुई है। जब भी इस तरह की बारिश होती है, जो पुराने शहर होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मैं लाहौर की बात कर लें, आप पिछले दिनों दुबई में, न्यूयॉर्क में बारिशें हुई, इस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन बाहर कैफ तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। इंतजामिया ग्राउंड पर मौजूद है, काम कर रही है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह जब तक सिचुएशन कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल नहीं होती हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा सर, वो केएमसी बिल्डिंग के बाहर भी बहुत पानी हमने देखा है जमा है, वहाँ की क्या सूरत हाल है? कब तक पानी जो है वहाँ से निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल सही कहा कि केएमसी बिल्डिंग के बाहर पानी है, एम ए जिना रोड के उस पोर्शन में, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो नाला पेपर मार्केट का गुजरता है उस नाले के ऊपर रुकावटें हैं। वो पुराना नाला है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं, तो सफाई करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके ऊपर इस वक्त टीमें मौजूद हैं, मैंने खुद उसका पर्सनली विजिट किया, मैं वहाँ पर गया था। काम चल रहे हैं और पानी का लेवल बहुत हद तक डाउन हो गया है, लेकिन अभी कम्प्लीटली पानी खत्म नहीं हुआ, बट इंशाल्लाह आइंदा 45-50 मिनट के अंदर वो सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। अच्छा सर, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। वो कहते हैं कि नालों की सफाई के फंड्स होते हुए भी जो है सफाई नहीं की जा सकी, ऐसे इल्जामात सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नेमुर रहमान साहब का काम है तनकीद करना और तनकीद करना, वो काम करने पर बिलीव नहीं करते। मैं तो इस वक्त कराची शहर के अंदर उन इलाकों में जो कि जहाँ पे जमात इस्लामी के टाउन के चेयरमैन है, वहाँ पर भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम सबका शहर है। चाहे केएमसी हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, वो ये तफरीक नहीं करती कि ये पीपल्स पार्टी का एरिया है या ये जमात इस्लामी का एरिया है। वहाँ पर कराची वाले बसते हैं और सबकी खिदमत करना, मसाइल को हल करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। मुझे कल रात को, बल्कि रात क्या सुबह 6 बजे तक तो मैं खुद सड़क पर मौजूद था, मेरी टीम मेरे साथ मौजूद थी। मुझे नईमुर रहमान साहब जो हैं वो सड़क पर काम करते हुए नजर नहीं आए, या मुझे जमात इस्लामी का कोई टाउन चेयरमैन सड़क पर काम करता हुआ नजर नहीं आया। मैं सिर्फ शारे फैसल की भी अगर आपको मिसाल दूं तो शारे फैसल में जिन पोर्शंस के ऊपर अतराफ में शहीद मिल्लत रोड के जिन पोर्शंस पे, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जिन पोर्शंस पे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है वो नजर नहीं आए। लेकिन हाँ, मैं तनकीद नहीं करना चाहूँगा। कराची वाले फैसला करेंगे कि उनको सिर्फ तनकीदी बयानात अच्छे लगते हैं या काम अच्छा लगता है। हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह काम होता हुआ कराची वालों को नजर भी आ रहा है। ये नहीं है कि इंतजामिया घर पर बैठी हुई हो, कोई चाय पराठे खा रही हो, इंतजामिया काम करते हुए नजर आ रही है और इंशाल्लाह ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है और काम इसी तरीके से जारी सारी रखें। बिल्कुल सर, हमने देखा आपने काफ़ी काम करवाए हैं, पार्क जो हैं वो बनवा के दिए हैं। सर, एक इशू जो है वो हर साल हम बारिशों में देखते आते हैं, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और आबासी शहरी अस्पताल जो है, इधर बहुत पानी का मसला है। अंदर जो ICU है इनका, वहाँ भी हमने पानी देखा है, मेडिकल ICU में पानी दाखिल हुआ है। तो इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लान है इसका मुस्तकिल हल के लिए कि दोबारा बारिशें हो तो कम से कम हमारे जो अस्पताल हैं वो महफूज हो सकें? थोड़ा सा हमें जो है ना पेशेंस का मुजाहरा करने की जरूरत है, और मैं शहरियों से बार बार गुजारिश यही करता हूँ। होता ही है हमारे शहर में कि ये बारिश हुई और लोग पैनिक करके अपने घरों से बाहर निकलते हैं या दफातर से बाहर निकलते हैं कि जिस जगह पहुंचना है
वहां पर पहुंच जाएं। और कल भी जो सबसे बड़ा रिलीफ के काम में हमें रुकावट थी वो यही थी कि आपकी मेजर आर्टरीज जो है वो चोक हो गई थी, जिसकी वजह से हमें रिलीफ के काम में दिक्कत का सामना करना पड़ा। देखें, जब भी एक आधे घंटे के पीरियड में कोई 75-80 मिलीमीटर बारिश होती है तो आपके जो ड्रेन की कैपेसिटी है उस हिसाब से वो पानी उठाएंगे। ये दिक्कत का सामना करना होता है, लेकिन ये एट टाइम जो तनकीद करने वाले उनको ये बात समझ नहीं आती है। जब वो शायद हुकूमत के पार पे आएंगे, करने वालों को बात समझ में नहीं आती है। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, लेकिन हम जो है वो तनकीद का जो जवाब है वो काम से ही देंगे। बहुत शुक्रिया मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब, हमें आपने कीमती वक्त आपने दिया हमें। आपको बताएं कि एम ए जिन्ना रोड पर बदतरीन सूरत हाल है। सिटी कोर्ट्स के अंदर भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। शहर का कदीमी कारोबारी मरकज बारिश के पानी में डूब गया है। एम ए जिन्ना बोल्टन मार्केट की गलियों में भी पानी खड़ा है। डेंसो हॉल में भी यही सूरत हाल है। मजीद बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज, वक्फे बाद बारिश का सिलसिला, फिर बारिश रुकती है तो फिर हमें इलाके मिलते हैं जहां पर सूरत हाल खराब होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, बारिश तो रुक गई थी, लेकिन बारिश के बाद जब हम शहर के मुख्तलिफ हालात को देखने के लिए सुबह से निकल पड़े हैं तो यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि जगह जगह पर पानी है। एम ए जिन्ना रोड जो शहर का कदीमी इलाका है, ये आप देख सकती हैं बिल्कुल मेरे अकब में, ये एम ए जिन्ना रोड की सूरत हाल है, जहाँ पर इस वक्त पानी ज़ेर आब है ये इलाका पूरा, और ट्रैफिक बहरहाल रवां दवा है। बिल्कुल मेरे अगर मैं सीधे हाथ की बात करूं, मेरे सीधे हाथ की जानिब सिटी कोर्ट है। ये सिटी कोर्ट्स हैं, यहाँ पे 100 से ज़ायद कोर्ट्स हैं इसी एरिया में। ये कोर्ट्स की शायरा है, यहाँ पर भी पानी है। यानी एम ए जिन्ना रोड से सिटी कोर्ट जाने वाला जो रोड है उस पर भी पानी है। अब मैं आपको थोड़ा सा उस तरफ बोल्टन मार्केट और न्यू चाली की तरफ जो रोड जा रहा है उसकी तरफ दिखाऊं। ये मेरे उल्टे हाथ पे न्यू चाली जाने वाला रोड है। ये आप देख सकती हैं कि न्यू चाली की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों पर भी पानी है। यहाँ बिल्कुल इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, आपको ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा। अब फिर मेन एम ए जिन्ना रोड पे आते हैं जो बोल्टन मार्केट की तरफ जाता है। यहाँ कराची की वो कदीमी मार्केटें हैं, ली मार्केट उस तरफ जाता है, बोल्टन मार्केट है और बहुत सारी कदीमी मार्केटें हैं। ये ओल्ड एरिया है, शहर का जो कदीमी मरकज़ है। इन तमाम हम देख रहे थे कि दुकानों के अंदर से दुकानदार जो है वो पानी निकाल रहे थे। यानी इससे ये अंदाज़ा हुआ था कि रात में जो बारिश हुई है उसके इतना पानी हुआ कि दुकानों के अंदर पानी चला गया। अब दुकानदार जो हैं पानी को दोबारा बर्तनों से या पाइप लगाकर पानी को निकाल रहे हैं। ये सूरत हाल है एम ए जिन्ना रोड की। लाइट हाउस से लेके टावर तक इस सूरत हाल से अवाम इस वक्त सामना कर रहे हैं। लेकिन इसमें बेहतर ये है कि जो हमने KMC हेड ऑफ़िस का जिक्र किया था, KMC हेड ऑफ़िस के बाहर मशीनें जो लगी हुई थी, उसके बाद पानी का लेवल है, पानी की जो सतह है वो कम हो रही है एम ए जिन्ना रोड से। तो लेकिन लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट और जो कदीमी मार्केटें हैं उनकी तरफ इस वक्त भी बड़े पैमाने पे पानी मौजूद है और ये तमाम इलाके जो हैं वो ज़ेर आब हैं। जी अच्छा, आज हम देखते हैं कि लोग पहले ही बिजली, गैस, पानी की डिमांड करते हुए नज़र आए हैं कि हमें ये सब चीज़ें मुहैया करें तो हम वोट देंगे, और अब तो वो सूरत हाल ये है कि पानी में डूब गए हैं। अब इनको कौन निकालेगा वोट कास्ट करने के लिए, और इनको कौन एतमाद इनका बहाल करेगा शहरियों का? देखिए, वोट कास्ट करने में तो अभी कुछ दिन हैं, 8 फरवरी को आम इलेक्शन है। ज़ाहिर है कि अगर फिर से कोई बड़ी बारिश ना हुई तो 8 फरवरी तक तो हाल नहीं रहेगी। ये आने वाले 2 से 3-4 घंटों में ये पानी जब निकलना शुरू होता है तो फिर रोड साफ़ हो जाते हैं। जैसे आज शारा फैसल कदरे बेहतर है रात की निस्बतन, लेकिन आज फिर एम ए जिन्ना रोड पे बहुत हमें पानी नज़र आ रहा है। तो आज तवज्जो उस तरफ है कि एम ए जिन्ना रोड के मुख्तलिफ इलाकों से निकासी है आपके लिए जो ठीक है, निकासी आपके लिए इक़दाम जो हैं वो करना शुरू कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आजिज़। बारिश ने शहर का मंजर ही तब्दील कर दिया है। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है। तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार से।
कराची शहर कायद में कल रात से कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी था और आज सुबह भी यही बारिश जो है जारी है, लेकिन उसके बाद बल्दियाती नुमाइंदों के नाअहली के बाद बल्दियाती मसाइल बिल्कुल जो है उभर के बाहर आए हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी अब भी जमा है, जिसके बाद शहरी जो है काफ़ी दुश्वारी का सामना कर रहे हैं और जो बाइक वाले हजरात हैं और जो गाड़ियों वाले हैं उनकी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, जिसके बाद उन्होंने मैकेनिक की दुकान का रुख किया। हमारे साथ शहरी मौजूद है। बताइएगा सर, आपकी बाइक के साथ क्या मसला हुआ है, किस तरह पानी में गया? असल में रोड पे इतना पानी खड़ा था कि हम लोग जा नहीं सके थे। रात तो हमने स्टे दोस्त के घर कर लिया था। अब पानी इतना था कि दोनों टायर नज़र नहीं आ रहे थे मुझे। मैं बस कैसे ना कैसे घर पहुँचाऊँ। अभी मैं अपने घर जाने जा रहा तो मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अभी मैकेनिक के पास हैं, ये बोलते हैं इसका प्लग गया, इसका कड़ा गया, पता नहीं क्या क्या गया, XYZ। अब समझ में नहीं आ रहा, तो घर ले जाएँ या इसको इधर ही खड़ी कर दें, समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। इसके अलावा हमारे साथ मैकेनिक हजरात भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा कि बाइक जो कल रात से कितनी बाइक्स आई हैं आपके पास और क्या सिलसिला है, ज़्यादातर क्या खराबी आ रही है बाइक में? बाइक में प्लग शॉर्ट हो जाता है, पानी चले जाता है उसके कार्बोरेटर में, भाई यही दो फॉल्ट आते हैं गाड़ी में। जब से बारिश हुई है तो जो बाइक जितने हैं, कितने हजरात जो बाइक लेकर आ रहे हैं, तादाद में कितना इजाफा हुआ है? 40-50 बाइकें आई हैं तकरीबन। सुबह से अब तक 40-50 बाइक आई हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे साथ शहरी भी मौजूद थे, मैकेनिक हजरात भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि ज़्यादातर बाइक के प्लग जो है उसके मसला आ रहा है क्योंकि पानी उसमें चला गया है, क्योंकि शहराओं में पानी जो है काफ़ी तादाद में जो है ज़्यादा है और शाहराएँ जो है नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बाद शहरी जो हैं बल्दियाती नुमाइंदों के जानिब देख रहे हैं। सवालिया निशान है कि कब निकासियाब का मसला ये हल होगा, जिसके बाद इनके जो दीगर मसाइल हैं उनसे भी उनको राहत मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया हमना निसार। बरसाती पानी खड़ा होने की वजह से बिजली बहाली में दुश्वारी का सामना है। आपको बताएं कि बरसाती पानी खड़ा होने की वजह से बिजली बहाली में दुश्वारी का सामना है। शहर में बारिश और बिजली की फ्राहमी पर के इलेक्ट्रिक के सवाल से क्या उनकी कारकर्दगी रही है, ये सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी साहब। सर कहिएगा क्या क्या मसाइल का सामना है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? पूरी तौर कराची शहर में आज भी वक्फे से दरमियाने से तेज़ बारिश के सिलसिला जारी है और हमें मुख्तलिफ इलाकों से जो है बारिश की इतलात मौसूल हो रही हैं। शहरियों से सबसे पहले तो ये इल्तमास है कि अपना ख़ास ख्याल रखें, बिजली की तमाम तर तनसीबात से मुस्तकिल एक महफूज फासला बरकरार रखें और गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर निकलने से गुरेज करें। के इलेक्ट्रिक की आला क़यादत और के इलेक्ट्रिक का तमाम अमला इस वक्त मुतहरक है और सूरत हाल का मुस्तकिल जायज़ा भी ले रहा है और हमारी कोशिश यही है कि जिन इलाकों में बिजली बंद हो किसी फ़ॉल्ट की वजह से, बारिश के थमते ही और एरिया टीम से क्लियरेंस मिलते ही वहाँ पर बहाली का काम हम फौरी तौर पर जारी कर दें। कुछ इलाकों में बारिश की शिद्दत की वजह से पानी खड़े होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसकी वजह से बहाली के अमल में कुछ दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं हम उनसे भी राब्ते में हैं ताकि निकासी आपको बेहतर और यकीनी बनाया जाए, जिसके ज़रिए बिजली की बहाली के अमल में भी हमें फ़रोग़ से। जी तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी सर हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनकी जानिब से वजाहत दी गई और बताया गया कि कराची शहर में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिस वजह से मुश्किलात का सामना है, लेकिन शहरी बारिश में एहतियात से काम लें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले। सिविल अस्पताल SIUT और जामे उर्दू की तरह सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा राबिल अशरफ से। अब्रे रहमत शहरियों के लिए जो है वो जहमत बन गई है। इस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं सिविल अस्पताल SIUT अस्पताल, दो बड़े अस्पताल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि इसके अक्का पे जो है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, जहाँ पर सिटी कोर्ट से आने वाला जो रोड है और सिविल अस्पताल SIUT अस्पताल आने वाले मरीजों को और तीमारदारों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मेरे कैमरामैन हसनैन जाफरी आपको दिखाते चले तो यहाँ पर सिटी कोर्ट से जो रोड आ रहा है वहाँ पर पूरी सड़क पर जो है वो बारिश का पानी मौजूद है और ना ही कोई इंतजामी यहाँ पर मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर गटर भी बीच में मौजूद है, जिसकी वजह से लोग गिर भी चुके हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस सामने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी भी आपने देखी होगी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने भी पूरा पानी जमा है, वहाँ पे भी जो है वो बहुत मुश्किलात हैं। जबकि सिविल अस्पताल आप सामने देख सकते हैं, सामने सिविल अस्पताल है, SIUT बड़ा अस्पताल है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी अमला फिल वक्त मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर अस्पताल आने वालों को मुश्किलात जो है वो झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद है कि इस वक्त गटर में
गिर के आए, उनका ये कहना, इनसे भी थोड़ी सी तफसीलात लाते हैं। भाई मुझे बताइएगा, रात में बारिश हुई है, अभी तक पानी साफ नहीं हो सका। ये सेवल का एरिया है, ये सामने चले जाओ तो पानी में गटर तो नज़र ही नहीं आ रहा। सही है, मैं आ रहा था और मैं पूरा गटर में गिर गया। मगर ये कि अस्पताल का एरिया है, इसको तो साफ़ करना चाहिए, इनको तो देखभाल करनी चाहिए, आगे पीछे जितने भी रोड हैं इनको सफाई सुथराई करनी चाहिए। मगर नहीं, कोई अता पता ही नहीं, खाली बोलते हैं वोट दे दो। हमारे साथ यहाँ पर एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा, 2 बड़े अस्पताल हैं, यूनिवर्सिटी है, साथ ही कितनी मुश्किलात है आवाम को अब्र रहमत की? बहुत मुश्किलात है और बहुत गंद है। ये रोडों में पानी है, ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कराची में बड़ा शहर है, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्या बन रहा है, ये क्यों इतना गंद है, किसी को कोई समझ नहीं है, नहीं कोई पूछने वाला है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इनका यही कहना है कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बारिश का पानी जो है वो सिटी कोर्ट से आने वाली जो सड़क है उसके ऊपर ही मौजूद है, जबकि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी उसके बैक साइड है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी जो है वो पूरी सड़क पर मौजूद है। तालाब का मंजर जो है वो सड़क पेश कर रही है, जबकि सिविल अस्पताल के अंदर हमने विजिट किया तो वहाँ पर जो है वो ब्लॉक्स होने की वजह से पत्थर ऐसे लगाए गए हैं जिसकी वजह से वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा देर रुक नहीं सका और पानी को जो है वो साफ किया जा रहा है, जबकि SIUT के सामने जो है वो पानी मौजूद है। अगर SIUT और सिविल अस्पताल लोग आएंगे तो उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जी, और दूसरी जानब कराची का मौसम हुआ औसम तो शहरियों ने गर्मा गर्म खानों के स्टॉल्स का रुख कर लिया। शाह फैसल कॉलोनी में कचौरी के स्टॉल पर रश लग गया। आगाह कर रही है नमरा रियासत। बिल्कुल जी, कराची में बादल बरसे, मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों ने भी इसको एंजॉय करने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया और हम मकामात पर देखते हैं कि खाने के स्टॉल्स पर एक खासा रश जो है वो हमें लगा नज़र आता है। इस वक्त शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर भी गरम गरम कचौरियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी यहाँ पहुँचे हैं और मज़े मज़े के खाने से जो है लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। शहरी मौजूद है जो सब कचौरियाँ लेने आए अपने बच्चों के हमरा, इनसे बात करते हैं। बताइएगा किस तरह से मौसम को एंजॉय करें? आज बरसात का दिन है और बच्चों ने क्या कि भाई हमें खानी है कचौरी और ये शाह फैसल की मशहूर जगह है तो हमने कहा यहाँ लेके आ गए कचौरी खाने के लिए। आज वैसे भी छुट्टी का दिन है और कराची वालों को तो मौका चाहिए होता है कि बरसात हो और खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो एंजॉय करते हैं। बेटा आप बताएं, कचौरी खा रही, पापा से जिद करके आई, कैसा लग रहा है, कैसे एंजॉय कर रही हूँ? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। आपने खा ली कचौरी, मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आया, हर संडे को यहीं खाने आते हैं। हर संडे को खाने आते हैं और आज तो मौसम ऐसा है कि सब एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कचौरी बनाने वाले जो यहाँ मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि रश लगा हुआ है और ऐसे मौका पर जो है वो काम का जो बर्डन बढ़ जाता है उसमें वो किस तरह से काम को मैनेज करते हैं? बेटा काम जो है ना हमारा ये चलता रहता है, काम मेरे होता रहता है, बंदे हमारे ज़्यादा हैं तो कचौरियाँ हमारी रेट कम है, ठीक है ना। 50 रुपये की हम 4 कचौरियाँ देते हैं, 100 रुपये का 8, 150 रुपये का दर्जन देते हैं। तो गरीब लोगों के लिए ये हमने दरवाज़ा खोल रखा है कि किसी पे वो बोझ ना पड़े। यकीनी तौर पर कीमतें कम मुकर्रर की गई हैं और शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी जारी है। गर्मा गर्म कचौरी इस वक्त हम देख रहे हैं कढ़ाई में फ्राई की जा रही हैं और जो बनाने वाले हैं वो भी मसरूफ़ नज़र आते हैं और शहरी भी जो है वो कतार से यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे और गर्मा गर्म कचौरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ठीक।